अबू सुफियान का बेटा था अमीर माविया, है ना, और अमीर माविया का बेटा था यजीद। और ये सब लोग का भी मान लेके आए थे फ़तह मक्का के मौके पे, जब 8 हिजरी में आई थिंक फ़तह मक्का हुआ था, हाँ 8 हिजरी में। और 8 हिजरी के क्या क्या कहते हैं, हिंदा कौन थी? अबू सुफियान की बीवी थी, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर मुंह मोड़ लिया था। अबू सुफियान कौन था? जिसने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के डर की वजह से आके जब देखा कि फ़तह मक्का पे इनको मुसलमानों को फ़तह हासिल होगी, नबी मिर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह हासिल होगी, तो भागता गया। हज़रत अब्बास ने उसको डराया था कि अब इस्लाम कबूल कर लो, और हज़रत अब्बास के डर की वजह से उसने इस्लाम कबूल किया था, ठीक है। और हिंदा कौन थी? अबू सुफियान की बीवी थी, और उसने क्या किया था? हज़रत हमज़ा का कलेजा चबा के खाया था। और जब फ़तह मक्का का मौका था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह मोड़ लिया था, इतनी बेरुखी इख्तियार की थी। सब के लिए आप माफ़ी का ऐलान करने के बावजूद भी जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पर आई थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कर दिया था। और क्या कहते हैं, अमीर माविया का बेटा कौन था? यजीद था। यजीद के क्या कारनामे थे? अमीर माविया ने यजीद की बैत लेने के लिए क्या किया था? खाना काबा में जाके खच्चर बांध दिए थे। कैसे वो हुआ था? यजीद का साथ दिया था ना। तो इनकी पूरे उसकी हिस्ट्री पढ़ लें। सिर्फ बनी उमिया में से हज़रत उस्मान और जो 5 हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको 5वां खुलफा भी कहा गया, इन सब ने, बनी उमिया ने अहले बैत पे कितने मजालिम ढाए हैं। ये तब आपको समझ आएगी जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है। तो आपको पूरे इनके ख़ानदान के करतूत सब कुछ पता चल जाएगा कि इन्होंने जो है तो क्या नहीं किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके ख़ानदान के साथ, किस तरह के जुल्म इन्होंने नहीं किए। फिर उसके बाद हज़रत क्या कहते हैं, बनु उमिया के पास बनु अब्बास का दौर आया, और बनु अब्बास ने क्या किया था? बनु उमिया को कब्रों के अंदर से निकाल के उनकी लाशों तक को जलाया था। तो आप हारिस को वो ना कहें कि अगर कोई किसी लॉजिक से किसी को नहीं मानता या किसी के अगेंस्ट है या किसी के उस पे वो हैं, तो आप ज़बरदस्ती किसी को ना जाएं, खुद पढ़ें, खुद आपको अथेंटिक किताबें पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज होगा और आपको ये सारी बातें समझ आएंगी, अदरवाइज़ नहीं आएंगी। तो मैं बाय द वे हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ। मैंने हिस्ट्री को जितनी क्या कहते हैं बारीक बीनी के साथ पढ़े, तो मैं तो उन चीज़ों पे वो करती हूँ कामल, जो कि अथेंटिक है। यजीद बड़ा यंग था लेकिन इसकी वीडियो लीक नहीं हुई। आप नहीं थे ना उस वक़्त, कैमरे नहीं थे। आप होते तो बना ही लेते हैं ना। चला गया वो इस दुनिया से, मरदूद है ना। देखिए, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकाबर सहाबा को मानती हूँ। मैं उन सहाबा को मानती हूँ जिनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट रहा है, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान माल की कुर्बानी दी है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शाना बिशाना उठ के खड़े हुए हैं। मैं हर उस सहाबा इकराम पे यकीन रखती हूँ और मैं उनको मानती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं उनको सहाबा नहीं मानती कि जिनको ज़बरदस्ती बनाए गए, जिनके कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जिनका पूरा ख़ानदान ज़ालिम था, उनको हम नहीं मानते। बाकी हम सबको मानते हैं। छोड़ें इनको। हाँ, इनको फिर कल मुझ पे कुछ गुस्ताई का फतवा, खैर मुझ पे लगा नहीं सकते अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम ऐसी कोई बात अगर की भी है तो उसकी लॉजिक होगी, तो वो लॉजिक पे आप हमसे बात नहीं कर सकते, ठीक है। अथेंटिसिटी पे नहीं कर सकते। दिल करते हैं आज शेर मारवाए, नहीं मारे आप मुझे शेर। थैंक यू वेरी मच बाय द वे, और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। छोड़ें प्लीज़, हमने तो छोड़ा हुआ है बस। अभी उन्होंने रजब बट की बात छेड़ी तो मैंने कहा चलें बात कर लेते हैं। तो फिर उन्होंने बीच में क्वेश्चन हो गया तो मैंने कहा चलें इनको भी थोड़ा सा नॉलेज दे देते हैं कि क्या हक है और क्या नहीं। तो इस पे बात कर ली। यू डिज़र्व फॉर द बेस्ट। ओह थैंक यू यूनस। किस चीज़ का?
गेस्ट पे लेना आपकी आंखों की पट्टी। हमारी आंखें रोशनास हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पट्टी खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने सारी ज़िंदगी में ना, हम सैयद घराने से अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक़ रखते हैं, तो सारी ज़िंदगी खुद ही हमने पढ़े। हमें पता है कि जो बाद में इन्होंने किताबों में रद्द बदल किए वो हक़ाइक़ जो, क्योंकि कहते हैं कि 99 ईयर्स जो है तो बनी उमैया की हुकूमत रही है, और उन्होंने अपने दौर में पूरी हिस्ट्री और पूरी चीज़ों को चेंज कर दिया था, ठीक है। उसके बाद बनु अब्बास का दौर आया, तो इन्होंने, तो जो ऑथेंटिसिटी, पहले सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके पास कुरान पाक मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है तो हदीस मुबारक मौजूद है, और वो भी आपको पता है कि कौन सी हदीस अथेंटिक है और वो कौन सी हदीस ज़ईफ़ हैं, कौन सी हदीस गरीब हैं, किस हदीस को किस रावी ने जो है तो वो किया, रवायत किया, और उस रावी का नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता क्या था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में कितना रहे, वो सारा कुछ, तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हिस्ट्री तो बहुत दूर के लेवल पे आती है, तो इनसे ही आप नॉलेज हासिल करें तो आप कभी भी नहीं भटकेंगे। ओके गाइज, मेरा ना मोबाइल बंद हो रहा है, मैं जा रही हूँ थोड़ा बाहर अपनी दोस्त के साथ, है ना, हमें ना शॉपिंग करनी है। फिर इंशाल्लाह आप सब लोगों से अगेन मुलाकात होगी। अपना सब ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अपनी नीयतों को साफ़ करें, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियातों के, नीयतों के अंदर इखलास पैदा करें। इस्लाम के नाम पे लोगों को इश्तियाल मत दें, ठीक है। हमको इस्लाम की बात आका भी नहीं पता होता, तो दूसरों को इश्तियाल देने के लिए हम ऐसे आगे खड़े होते हैं कि हमसे बड़ा पारसा और हमसे बड़ा शरीफ और हमसे बड़ा जो है वो कोई है ही नहीं। तो ऐसा मत करें। किसी के साथ आपकी अगर कोई पर्सनल दुश्मनी है तो बीच में इस्लाम को और इन चीज़ों को मत लेके आएँ, क्योंकि हम सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला का आखिरी नबी मानते हैं, ठीक है। और हम इसीलिए आप लोगों की फीलिंग्स का मजाक लोग इसीलिए उड़ाते हैं कि आप लोगों के पास नॉलेज नहीं होता और कोई भी आके कोई भी ब्लंडर छोड़ देते हैं। तो हम सब के दिलों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अकीदत और मोहब्बत होती है, वहाँ पे जाके हम हक सच किसी चीज़ को भी नहीं देखते, क्योंकि हमारे जो है एक जुनून सा सर पे तारी हो जाते हैं और हमें नहीं पता होता कि पीछे मकसद क्या है। तो आप मत ऐसा करें, खुदारा किसी के पीछे चल के किसी को गुस्ताख कहना हमारा कोई भी हक नहीं है। हम में से हर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी करते हैं, जितना हो सके उन पे अमल करने की तौफीक अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। बट प्लीज़ ऐसा मत करें। अल्लाह हाफिज़ गाइज़, आई लव यू ऑल गाइज़ एंड बाय बाय। इंशाल्लाह मेरे मोबाइल चार्ज पे लगाती हूँ। बाय बाय, अपना ख्याल रखें। ओके, आमीन। ओके यूनिस, थैंक यू।